हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी सिलेबस पे होने वाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ये सोचकर घबरा जाते हैं कि हम सिलेबस को कम समय में कैसे पूरा करें। क्या आप भी उनमें से हैं जो सिलेबस को देखकर घबरा जाते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे हम हर दिन सिर्फ पेज पलट रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा? मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ बिल्कुल आपकी तरह। तो मैं 3 स्टडी हैक्स लेकर आई हूँ जो मैं आपको बताऊंगी कि TRE4 क्रैक करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 3 साइंटिफिक स्टडी हैक्स की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 1 हो गया चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड क्या है इसको हम समझते हैं। चंकिंग का मतलब होता है बड़े चैप्टर को छोटे लॉजिकल ब्लॉक में तोड़ना। मतलब कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, जैसे साइंस में आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। आप उन सारे चैप्टर को अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। आप एक ही साथ लेकर बैठोगे तो बोर हो जाओगे। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट को एक अलग टाइम में पढ़ो, डाइजेशन इन ह्यूमन को अलग टाइम में पढ़ो, और हर चैप्टर के बाद आप खुद के माइंड में ये याद करने की कोशिश करो, आंसर देने की कोशिश करो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है। तो आगे बढ़ो, और नहीं याद हुआ तो आप उसको फिर से रिपीट करो, रिवाइज करो। पार्ट 2 एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स? हम बुक को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं। सिर्फ अंडरलाइन करने से और बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे माइंड में कैसे बैठेगा। इसलिए टॉपर्स क्या करते हैं? दे टेस्ट देमसेल्फ, बिना देखे याद करते हैं। जैसे कुछ पढ़ लिया उन्होंने तो बुक बंद करते हैं, उसके बाद खुद के माइंड में जोर जोर से पढ़कर उसको लाउडली याद करने की कोशिश करते हैं। और जो नहीं याद होता बुक खोलो, उसको देखो और फिर बुक को बंद करो। ठीक है, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ऑफ स्टडी क्लोज योर बुक एंड से आउट लाउड। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो हर 30 मिनट्स पे, आधे घंटे पे आप अपने बुक को क्लोज करो और जो भी आपने पढ़ा उसको जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करो। मन में बोलना है मन में बोलो, जोर से बोलना है जोर से बोलो। क्या बोलना है? मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक को क्वेश्चन करो खुद से, उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ऑफ स्टडी। ये सिंपल ट्रिक दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्टिवेट करती है। तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, इंटरलिविंग स्ट्रेटजी। इंटरलिविंग स्ट्रेटजी क्या है? एक ही चैप्टर को लंबे समय तक पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो चेंज योर सब्जेक्ट एवरी 1 आवर्स। ठीक है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को आप 2 घंटे 3 घंटे दोगे, खुद बोर हो जाओगे। इसलिए आप बोर ना फील करो या फिर आपको लेजीनेस ना आए, इस वजह से आप हर 1 घंटे पे चैप्टर को चेंज करो या फिर बुक सब्जेक्ट को चेंज करो। जैसे मैं रैंडमली अगर कोई टाइम आपको बताऊं, जैसे 6 to 7 AM 1 आवर्स के लिए साइंस पढ़ो, 7 to 8 AM हिस्ट्री पढ़ो, फिर टाइम को चेंज करो, 4 to 5 PM करो PYQ सॉल्विंग करो, और 8 to 9 PM रिवीजन ऑफ ऑल 3 साइंस हिस्ट्री PYQ सॉल्विंग ये करो। ठीक है, इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट जब आप चेंज करोगे ना तो माइंड भी एक्टिव रहेगा और इंटरेस्ट के साथ आप आगे भी पढ़ पाओगे। ब्रेन जब हर सब्जेक्ट में जंप करता है ना तो रिटेंशन 60% तक बढ़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को आप 5 घंटे मत दिया करो। अलग अलग सब्जेक्ट को 1-1 घंटे और अलग अलग चैप्टर को आप 1-1 घंटे दिया करो। ऐसे आपके माइंड जो है फ्रेश रहेगा, इंटरेस्ट के साथ आप आगे पढ़ पाओगे। देखिए, BPSC TRE सिर्फ सिलेबस का गेम नहीं है, ये है स्ट्रेटजी का गेम। अगर आपको ये 3 स्टडी टेक्निक यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन एक नई स्टडी ट्रिक्स के साथ हम मिलेंगे सिलेक्शन तक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।